नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। शीना और साहिल की अगले महीने शादी होने वाली थी। दोनों इस रिश्ते से बहुत खुश थे। दोनों के घरों में सभी उत्साहित थे और शादी की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही थी। शीना और साहिल को दिन भर तैयारियों और दूसरे कामों में एक दूसरे से बात करने तक की फुर्सत न रहती, लेकिन शाम को दोनों घंटों बातें करते रहते और अपने भविष्य के लिए सपने सजोते रहते। शीना और साहिल दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। दरअसल साहिल के जीजाजी अर्जुन और शीना के भैया सुशील बचपन के दोस्त हैं। हालांकि दोनों की शादी अरेंज मैरिज ही है। साहिल की मम्मी को शीना शुरू से ही पसंद थी, तो किसी अजनबी लड़की को घर में लाने से अच्छा उन्होंने शीना को ही बहू बनाना बेहतर समझा। यही सोच शीना के माता पिता की भी थी, इसलिए वे लोग भी राजी हो गए। आज भी दोनों काफ़ी देर तक फ़ोन पर बातें करते रहे, पर आज दोनों का डिस्कशन यही था कि शादी के बाद घूमने कहाँ चलेंगे। पर 2 घंटे के डिस्कशन के बाद भी दोनों डिसाइड नहीं कर पाए और कल बात करेंगे कहकर दोनों सोने चले गए। लेकिन शीना की आंखों में नींद कहाँ। उसका दिमाग तो अभी भी यही सोच रहा था कि कौन सी जगह बेहतर होगी घूमने के लिए, और कल जब साहिल से बात होगी तो क्या जवाब देगी। क्यों ना किसी सहेली से मदद मांग लूँ या दीदी से। आखिर सबकी शादी जो हो चुकी है तो वे लोग सलाह उचित ही देंगे। खैर सोचते सोचते आखिर उसे नींद लग गई। सुबह उठकर वही यथावत रोज का काम करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। शीना ने मोबाइल उठाकर देखा तो काफ़ी सारे मैसेजेस थे, लेकिन उसका ध्यान उस आखिरी मैसेज पर था जिसे पढ़कर वह खुश हो गई। आखिरी मैसेज साहिल का था, जो उसने अपने ऑफिस से उसे भेजा था, और उसने बताया था कि हम दोनों का हनीमून मेरे जीजाजी मतलब अर्जुन की तरफ से गिफ्ट है। अब वो कहाँ भेज रहे हैं यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन टिकट्स हमारी शादी के बाद मिल जाएंगे। अब तो शीना को आज की सुबह ना जाने इतनी सुहानी लगने लगी कि बस अब शीना के पैर तो ज़मीन पर रुक ही नहीं रहे थे। आखिर हनीमून के लिए उसे भी स्पेशल शॉपिंग करनी थी, और हनीमून अर्जुन भैया जी की तरफ से था, तो वह बेफिक्र थी कि आखिर भेजेंगे तो अच्छी जगह ही भेजेंगे। तो अपनी बेस्ट फ्रेंड रीना को बुलवाकर निकल गई शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने लगी तब ख्याल आया कि यह तो पता ही नहीं है किस जगह पर जा रहे हैं, तो शॉपिंग कैसे करें। पता नहीं वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो। उसे अच्छे से पता था कि अर्जुन भैया तो कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए उसने सुशील भैया को फ़ोन किया। भैया प्लीज़ आप अर्जुन भैया से पूछकर बताओ ना कि वो हमें घूमने के लिए कहाँ भेज रहे हैं। अरे अर्जुन ने किसी हिल स्टेशन के टिकट करवाए हैं, आपको पता है। हाँ तेरा होने वाला नंदोई हुआ तो क्या हुआ, दोस्त तो मेरा ही है, कंफर्म वह तुम्हें हिल स्टेशन ही भेज रहा है। ठीक है भैया, थैंक यू। भैया से बात करने के बाद शीना ने अपनी शॉपिंग की। अब हनीमून पर जा रही है तो साड़ी तो पहनेगी नहीं, तो जीन्स ट्राउज़र और हाँ हनीमून स्पेशल नाइटी भी खरीदी। शॉपिंग ख़त्म कर चल दी घर की तरफ। अब तो इंतज़ार था शादी का, कब दोनों की शादी हो, दोनों अपने हनीमून के लिए रवाना हों। क्योंकि शीना ने साहिल को ही बता दिया था कि साहिल के जीजाजी उन्हें किसी हिल स्टेशन पर भेजने वाले हैं। खैर वो दिन भी आ गया जब शीना की शादी साहिल के साथ हुई और वह साहिल की दुल्हन बनकर घर आ गई। अब तो इंतज़ार था कि कब अर्जुन हाथ में टिकट दे और कब वे लोग रवाना हों। खैर तीसरे दिन जब सभी रीति रिवाज से फ्री हुए तो सब लोग एक साथ बैठे। तब अर्जुन ने कहा, अरे साहिल तुम दोनों पति पत्नी यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ जाकर तैयारी करो, कल सुबह की टिकट्स हैं। अब तो बता दो कहाँ भेज रहे हो। अरे मेरे साले साहब सब्र तो करो, सरप्राइज़ है। सभी जोर जोर से हंसने लगे तो दोनों झेप गए। अगले दिन सुबह 3 बजे ही सब लोग उठ गए। दोनों को लगा कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, इसलिए सब लोग उठ गए। सचमुच आज की सुबह तो उनके लिए इतनी सुहानी थी कि दोनों के मन में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। पर अभी भी अर्जुन ने टिकट हाथ में नहीं दी थी। 5 बजते बजते अर्जुन ने ज़ोर से आवाज़ दी, अरे भाई टैक्सी आ गई है, जल्दी अपना सामान लेकर आओ, देर हो रही है। यह सुनते ही साहिल और शीना अपना सामान लेकर बाहर आए तो देखते हैं कि पापा मम्मी अर्जुन और साहिल की बहन सब अपना सामान साथ लिए खड़े हैं। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि इतने में पापा ने कहा, अरे आप खड़े क्या हो, जल्दी से सामान टैक्सी में रखो, देर हो रही है, ट्रेन का टाइम हो रहा है। शीना और साहिल ने अर्जुन को घूर कर देखा। अरे जल्दी करो साले साहेब और मेरी प्यारी बहना, सब लोग साथ ही चल रहे हैं।
ऐसा कहकर सामान टैक्सी में रखवाया और रवाना हो गए। स्टेशन पर पहुंचे तो देखा शीना का परिवार भी वहीं मौजूद था। सुशील भैया और भाभी साहिल और शीना को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शीना साहिल को गुस्से से देख रही थी, वहीं साहिल गुस्से से अर्जुन और सुशील को, पर कुछ कह नहीं पाया क्योंकि घर के सारे बुजुर्ग वहीं मौजूद थे। जब ट्रेन आई तो पता चला कि सब वैष्णो देवी जा रहे हैं दर्शन के लिए। सभी लोग ट्रेन में बैठे और ट्रेन अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में शीना और साहिल के पापा आपस में बात कर रहे थे। देखिए भाई साहब, ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं। हमारे बच्चे हनीमून में जाने की जगह हम लोगों को वैष्णो देवी के दर्शन कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। सच कहा, हमारे बच्चे वाकई बहुत संस्कारी हैं। देखो घर के बुजुर्गों का कितना ध्यान रखते हैं। पहले तो हम मना कर रहे थे, पर जब सुशील ने बताया कि शीना और साहिल की इच्छा है कि वे अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत सभी बुजुर्गों और माता के आशीर्वाद से करना चाहते हैं, तो हम मना नहीं कर पाए। हाँ पापा जी, देखिए ना साहिल कितना संस्कारी है। आखिर हनीमून की जगह उसने तीर्थ यात्रा को चुना। नई जिंदगी की शुरुआत देवी के आशीर्वाद से करना चाहते हैं दोनों, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच मेरी बहन भी कितनी धार्मिक प्रवृत्ति की है। माता रानी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। माता की, अब की बार सुशील ने कहा। दोनों की बातें सुन सुनकर शीना और साहिल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पूरे रास्ते शीना और साहिल अर्जुन और सुशील को गुस्से से घूरते रहे, पर एक बार भी उन लोगों ने मौका नहीं दिया बात करने का। जबकि अर्जुन और सुशील की पत्नियां कोई मौका नहीं छोड़ रही थी दोनों का मजाक उड़ाने का। अर्जुन की वाइफ ने शीना से कहा, अरे भाभी साड़ी रखी तो हो ना, माता रानी के दर्शन भी तो करना है ना। अरे फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं ले आई अपनी ननद के लिए साड़ी, सुशील की पत्नी ने हंसते हुए कहा। शीना ने इस तरीके से साहिल की तरफ गुस्से से देखा कि जैसे कह रही हो, जनाब अकेले में मिलो, सिर ना फोड़ दूं तो बता देना। तभी साहिल ने अपना मोबाइल निकाला, क्योंकि दोनों दोस्तों से लड़ना जो था, जबान से ना सही मोबाइल से ही सही। तो साहिल ने अपना व्हाट्सएप खोला और शुरू हो गया। अर्जुन और सुशील दोनों के मोबाइल की नोटिफिकेशन रिंग बजी। दोनों ने अपना व्हाट्सएप ओपन किया तो साहिल का मैसेज था, पागलों तुम लोग मेरे दोस्त नहीं दुश्मन हो। और दोनों का जवाब एक हंसता चिढ़ाता हुआ इमोजी। खैर पूरा रास्ता यूं ही हंसते मुस्कुराते लड़ते झगड़ते निकल गया और पूरे परिवार ने मिलकर वैष्णो देवी में देवी दर्शन किए। उसके बाद सब लोग घर की तरफ रवाना हो गए। वहीं साहिल और शीना दोनों घूमने के लिए मनाली की ओर रवाना हो गए। पर यह हनीमून दोनों के लिए यादगार हो गया। आज भी अर्जुन और सुशील कोई मौका नहीं छोड़ते दोनों की टांग खींचने का। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।